हस्ताक्षर अभियान शुरू किया है। बता दें आज से इसकी शुरुआत हो गई है। वहीं पर बीजेपी भी इस अभियान को लेकर बिहार सरकार को घेरते हुए नजर आ रही है। तो दिलीप कुमार ने भी कह दिया है कि इस अभियान के तहत तमाम मुद्दों पर वो चर्चा करेंगे, यानी जितने भी शिक्षा व्यवस्था से लेकर मुद्दे उठते आ रहे हैं, बिहार की राजधानी पटना से लेकर तमाम बिहार के कोने कोने तक कहीं ना कहीं ये हस्ताक्षर अभियान चलाया जाएगा। उसमें बिहार सरकार और शिक्षा व्यवस्था में हो रही धांधली और परीक्षाओं में हो रही धांधली पर सवाल उठेंगे। बीपीएससी, बीएसएससी और तमाम दारोगा सिपाही भर्ती को लेकर जिस तरीके से धांधली और चीटिंग के मामले आते हैं, उन तमाम मुद्दों पर दिलीप कुमार ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बातें सामने रखी। उन्होंने कहा कि ये अभियान के तहत हम सरकार से पूछना चाहेंगे और साथ ही साथ अनुरोध भी करना चाहेंगे कि इन तमाम मुद्दों पर विशेष करके ध्यान दिया जाए और जितने भी बिहार में शिक्षा व्यवस्था पे लापरवाही बढ़ती जा रही है उसमें कहीं ना कहीं सुधार हो। इन तमाम बातों को लेकर दिलीप कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, कई सारी मुख्य बातें रखी। तो हम आपको सुनवाते हैं कि दिलीप कुमार ने क्या कुछ बातें रखी है। बिहार के सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पारदर्शिता लाने, पेपर लीक रोकने, धांधली सेटिंग रोकने एवं नई बहाली को जल्द निकालने। जो खाली पद है 6 लाख के करीब सरकारी पद खाली हैं। दरोगा, सिपाही का तो आया है लेकिन दरोगा का नहीं आया। इसके अलावा द्वितीय इंटर स्तरीय जो 14 के बाद वैकेंसी नहीं आई है, तो उन सभी खाली पदों पर वैकेंसी निकालने। रेलवे की भी वैकेंसी नहीं निकालने जो कि केंद्र सरकार से मांग है। सभी भर्ती आयोग का वार्षिक कैलेंडर जारी करने। इसके अलावा आपको प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी बीईओ की नियुक्ति बीपीएससी से करने। अभी क्या है कि एक बीओ को 3 जगह का प्रभार दिया गया और उनका मनोनयन होता है। जैसे राज्यपाल का मनोनयन होता है ना कि जिनको मन हो प्रधानमंत्री जी बना देते हैं, उसी तरह मनोनयन होता है बीईओ यानी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी का। और एक बीओ को 3 जगह का प्रभार दिया है। तो आप समझ रहे हैं कि ऐसे तो नहीं दिया जा रहा होगा, जरूर कुछ पीछे से हो रहा होगा, उसके बाद दिया था। इसलिए हम लोग मांग कर रहे हैं कि बीईओ प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी की बहाली बीपीएससी के थ्रू हो। 35% जो महिला आरक्षण है वो बिहार से बाहर की महिलाओं को जनरल कैटेगरी में मिल रहा है लाभ, तो ये तो सरासर गलत है। 1-2%, 3% अगर रहता आरक्षण और उसका अगर लाभ बिहार से बाहर के लोगों को मिलता तो उतना हम लोग विरोध नहीं करते। लेकिन 35% संख्या बहुत होती है और उसमें बिहार से बाहर की महिलाओं को जनरल कैटेगरी में आरक्षण दिया जा रहा है, ये बिल्कुल गलत है। सिर्फ और सिर्फ बिहार की बेटियों को ही आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए, क्योंकि आरक्षण किसी भी राज्य में वहाँ के मूल निवासियों को ही मिलता है। और सभी भर्ती आयोग का वार्षिक कैलेंडर जारी हो। फाइनल जब रिजल्ट आता है तो वेटिंग लिस्ट जारी हो। शिक्षकों, प्रोफेसरों की बहाली हर साल हो और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की व्यवस्था स्कूल कॉलेजों में किया जाए। आज क्या वजह है कि बिहार के लोग जिनके पास थोड़ा भी पैसा है ना, बिहार से बाहर अपने बच्चे को पढ़ाना चाहते, चाहे मैट्रिक हो, इंटर हो, ग्रेजुएशन हो, तो ये दिक्कत है। बिहार में बिहार के टीचर, बिहार के शिक्षक कोटा में जाके पढ़ाते हैं, बिहार के शिक्षक दिल्ली में जाके पढ़ाते हैं और बिहार के स्टूडेंट्स भी वहाँ जाके पढ़ते हैं। बिहार का जो है पैसा वहाँ जाके खर्च होता है, तो क्यों नहीं बिहार में ये सब चीज़ लागू हो ताकि बिहार को फ़ायदा हो, बिहार की अर्थव्यवस्था मजबूत हो। यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएशन पीजी का सत्र जो है नियमित हो, सेशन लेट लतीफ़ी ना हो, ये लेट लतीफ़ी भी बंद हो। बेरोजगारी की समस्या जो है वो कम हो, अचानक तो बंद नहीं होगी लेकिन कम हो। पलायन रुके, इसके लिए केंद्र सरकार, बिहार सरकार से मांग है कि बिहार में फैक्ट्रियों की व्यवस्था की जाए, फैक्ट्रियाँ लगाई जाए, रेलवे की वैकेंसी हर साल निकाली जाए और बीपीएससी में पीटी में ई ऑप्शन को हटाया जाए, साथ ही इंटरव्यू का वीडियो रिकॉर्डिंग किया जाए। और सबसे बड़ा जो मुद्दा है बिहार में, सबसे बड़ा मुद्दा जो है जिसको लेकर हम लगातार 4 साल से आवाज़ उठा रहे हैं कि ओएमआर सीट की जो रंगाई होती है वो बंद होना चाहिए। अभी जो भी बहाली होती है, आप कहीं भी बिहार के अंदर चल जाइए, दिल्ली तक चल जाइए, आप मुखर्जी नगर, वहाँ पूछिए स्टूडेंट से, सब यही बात बोलेंगे कि आधा से ज़्यादा ओएमआर सीट बाहर से रंगा जाता है, परीक्षा के बाद रंगा जाता है। तो ये चीज़ परीक्षार्थी बताते हैं और ऐसा आया भी। बीपीएससी पेपर लीक जब उजागर हुआ, जब जांच बैठी, आर्थिक अपराध अधिकारी ने जांच किया तो उसमें खुलासा भी हुआ था कि ओएमआर सीट बाहर ले जाकर रंगा जाता है, मेंस की कॉपी बाहर ले जाकर लिखवाई जाती है। तो ये चीज़ बंद होना चाहिए। इसलिए हम ये मांग कर रहे हैं कि सभी प्रतियोगी परीक्षा, सिपाही, दरोगा, बीएसएससी, बीपीएससी, शिक्षक वाली सभी में ओएमआर सीट की कार्बन कॉपी मिले, क्वेश्चन बुकलेट मिले, आंसर की जारी हो। जब रिजल्ट प्रकाशित हो तो कटअप सभी का मार्क्स जारी हो। और इससे कोई समझौता हम लोग अब करने वाले नहीं हैं। जब तक ऐसा लागू नहीं होगा हम लोग नहीं रुकने वाले हैं। सरकार को, भर्ती आयोग को विरोध झेलना पड़ेगा। हम लोग को कोई शौक नहीं होता है सड़क पर उतर के आंदोलन करने का। बीपीएससी में हम लोग आंदोलन किए, पिछले साल बहुत बार आंदोलन किए, सुधार हुआ। बीपीएससी को हम लोग धन्यवाद देते हैं, बीपीएससी की तारीफ करते हैं।
लेकिन 1 साल पहले आप पूछते तो हम बीपीएससी को भ्रष्टाचार का अड्डा बताते थे। लेकिन आज अगर आप कहिएगा तो बीपीएससी को हम कहेंगे कि सबसे साफ सुथरा अभी परीक्षा बीपीएससी में हो रही है और अभी होगी जब तक अतुल प्रसाद जी हैं। बाद में क्या होगा ये हम नहीं जानते, लेकिन जब तक अतुल प्रसाद जी है बीपीएससी में साफ सुथरा परीक्षा होगी, ये मुझे भरोसा है और छात्रों को भी मैं आश्वस्त करता हूँ इसके लिए। लेकिन बाकी बीएसएससी, बीपीएसएससी दरोगा बहाली का, सीएसबीसी, क्यों नहीं ये लोग आंसर बताते हैं? किस क्वेश्चन का आंसर क्या है? क्या दिक्कत है इनको बताने में? आंसर क्यों नहीं बताएंगे? ये कट ऑफ क्यों नहीं बताएंगे? मार्क्स क्यों नहीं बताएंगे? कोई परीक्षार्थी पास किया फेल किया, उनको पता होना चाहिए कि कितना मार्क्स उनको आया, लेकिन ये लोग नहीं बताते हैं। क्यों नहीं बताते हैं? अगर ये लोग ईमानदार है, सीएसबीसी, बीपीएसएससी दरोगा बहाली का जो आयोग है, बीएसएससी ईमानदार है, तो हम उनसे मांग कर रहे हैं, बिहार सरकार से मांग कर रहे हैं कि आप ओएमआर शीट की कार्बन कॉपी, क्वेश्चन बुकलेट दीजिए। क्यों नहीं दीजिएगा? यूपीएससी में क्वेश्चन दिया जाता है, बीपीएससी बिहार लोक सेवा आयोग में क्वेश्चन दिया जाता है। हम लोग जब आंदोलन किए तब ओएमआर शीट अपलोड कर दिया जाता है, वेबसाइट पे आप देख सकते हैं। आंसर की 2 बार 3 बार जारी होता है और रिजल्ट से पहले फाइनल आंसर की दिया जाता है। अगर उस पर भी आपको आपत्ति है तो आप जा सकते हैं बीपीएससी आयोग, बीपीएससी आयोग, बिहार लोक सेवा आयोग। लेकिन दरोगा बहाली, बीपीएसएससी, बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग जो है, सीएसबीसी और बीएसएससी ऐसा क्यों नहीं कर रहे? क्या दिक्कत है इन लोग को? हम पूछना चाहते हैं बिहार सरकार से भी और इन भर्ती आयोग के चेयरमैन, परीक्षा नियंत्रक सचिव महोदय से कि आखिर आप लोग को क्या दिक्कत है? क्या इससे बिहार की सुरक्षा को खतरा है, देश की सुरक्षा को खतरा है? क्यों नहीं आप बताइएगा? और जब तक ये नहीं बताया जाएगा, फिजिकल टेस्ट होता है बीपीएसएससी दरोगा बहाली में, सिपाही बहाली में, स्टूडेंट्स लोग हमें बताते हैं कि उनका मार्क्स ज़्यादा आ रहा है, क्योंकि उन्हें पता चल जाता है कि दौड़ने पे कितना मार्क्स आएगा, जंप करने पे कितना मार्क्स आएगा। जितना मार्क्स उनको आ रहा है उतना मार्क्स नहीं बताया जा रहा है और उनको फेल कर दिया जा रहा है। तो क्यों नहीं आप फिजिकल टेस्ट का भी मार्क्स उसी समय लिखित रूप में दे दीजिए? सब कुछ तो कंप्यूटराइज होता है, स्लिप निकाल कर दे दीजिए किसी अभ्यर्थी को कितना मार्क्स आया। पीटी, मेंस, फिजिकल का रोल नंबर एक ही होना चाहिए एक अभ्यर्थी का। यूपीएससी, बीपीएससी में पीटी, मेंस, इंटरव्यू का रोल नंबर सेम होता है एक स्टूडेंट का। यानी कि अगर मैं पीटी दे रहा हूँ, मेंस दे रहा हूँ, इंटरव्यू दे रहा हूँ, तो मेरा रोल नंबर एक ही रहेगा तीनों में। लेकिन दरोगा बहाली में पीटी का रोल नंबर अलग, मेंस का रोल नंबर अलग। ऐसा क्यों भाई? जो पीटी पास किया वो मेंस दिया, फिजिकल दिया, ये तो ठीक है, लेकिन जो डायरेक्ट। देखिए, छात्र नेता दिलीप कुमार तमाम मुद्दों को लेकर, चाहे शिक्षा व्यवस्था से, शिक्षा विभाग से हो या शिक्षक भर्ती से हो, इन तमाम मुद्दों पे वो अक्सर बोलते हुए नजर आए हैं और शिक्षक अभ्यर्थियों से लेकर तमाम छात्रों के लिए आवाज़ उठाते हुए नजर आए हैं। हस्ताक्षर अभियान के तहत कहीं ना कहीं छात्र नेता दिलीप कुमार अपनी आवाज़ों को और तमाम युवाओं के लिए आवाज़ बुलंद करने की कोशिश करेंगे और सरकार से गंभीर सवाल पूछेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि तेजस्वी प्रसाद यादव आए तो 10 लाख नौकरी का वादा किए, उस पर वो काम कर रहे हैं या नहीं वो तो ज़मीनी हकीकत पता चल ही जाएगा आने वाले दिनों पर साफ तौर पर उन्होंने ये भी कहा है कि इन तमाम बातों पर हम लोग विशेषकर ध्यान देंगे और बिहार के कोने कोने में जाकर इस हस्ताक्षर अभियान से कहीं ना कहीं सरकार को एक संदेश देने की कोशिश करेंगे। फिलहाल इस रिपोर्ट पे इतना ही। बने रहे हमारे चैनल टीडी न्यूज़ बिहार के साथ। धन्यवाद।